अक्सर विवादों में रहने वाले पूर्णिया सांसद राहुल गांधी के सिपाही और खुद को कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। एक पॉडकास्ट में पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। पप्पू यादव ने कहा है, अगर बिहार मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दे दे तो बिहार को दुनिया में अलग पहचान दिला दूंगा। 3 महीने के भीतर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों को सरकारी बना दूंगा। जो बाबा व्यापारी है, दुष्कर्मी है, उसको हम बाबा नहीं मानते। और ये बागेश्वर बाबा तो महाबंदर है। कुछ बाबाओं के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और यह संपत्ति कहां से आई है, इसका जांच होना चाहिए। पप्पू यादव के ये बयान बिहार की सियासत में उफान मार रहे हैं। बिहार में डीजे पर अश्लील गानों पर संभावित बैन पर पूर्णिया सांसद ने कहा कि बीजेपी को सबसे पहले भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बैन करना चाहिए। उनके ज्यादातर गाने अश्लील होते हैं। ये भोजपुरी हीरो के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सब तो दर्जनों लोगों के साथ लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले ही पवन सिंह दारू पीकर केक भी काट रहे थे। एक पॉडकास्ट आता है और पूरे बिहार में बवाल मच जाता है। पप्पू यादव हर एक मुद्दे पर बोलते हैं और एक नहीं दर्जनों विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा उफान मारने लगता है और पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की, जिनके बयान ने एक बार फिर से पूरे बिहार में बवाल मचा दिया है। नहीं मानेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, एक साथ दर्जनों विवादित बयान। पप्पू को सीएम बनने की इच्छा, बयानों से पूरे बिहार में हड़कंप। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव ने अपने बयानों से एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। अपने कार्यों को लेकर, विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पप्पू यादव ने एक पॉडकास्ट के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिसे लेकर अब पप्पू यादव खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी निजी जिंदगी से लेकर मुख्यमंत्री तक को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के किस्से, अपनी पत्नी रंजिता रंजन के साथ अपनी लव स्टोरी की कहानियां, सारी बातों का जिक्र किया और अपने बागी तेवर के बारे में भी लोगों को बताया। कैसे पहले बंदूक खरीदने के लिए अपनी मां के उन्होंने गहने चुरा दिए थे। पॉडकास्ट में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पप्पू यादव इमोशनल भी होते हैं, मुस्कुराते भी नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि ये उनके स्कूल और कॉलेज के शुरुआती दिनों की बात है। उस समय उनकी किसी से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। दूसरे पक्ष ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन पर बदला लेने का भूत सवार हो गया था। पप्पू यादव कहते हैं, मैं शुरू से ही बागी था। जब मुझे पीटा गया तो मुझे लगा कि बिना हथियार के जवाब देना मुमकिन नहीं है। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने चुपके से घर में अपनी मां के गहने उठाए और उन्हें बेच दिया। उसके बाद मैं मुंगेर गया और वहां से अपनी पहली बंदूक 3-0 खरीद ली। चुटकी लेते हुए वो कहते हैं, बेचने में उनका हाथ शुरू से ही साफ रहा है, चाहे वो बंदूक के लिए जेवर हो या आज गरीबों के लिए अपनी जमीनें। सांसद ने यह भी बताया कि उनकी पहली जेल यात्रा स्कूल के दौरान ही हुई थी। एक कपड़े की दुकान में झगड़े के बाद मामला इतना बढ़ गया था कि 2 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा था। फिर जमानत हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या इन बातों का पछतावा होता है तो उन्होंने कहा, काहे का पछतावा, हम बच्चे थे, दोस्त से झगड़ा हुआ था और ऐसी चीजें जिंदगी में होती रहती हैं। पत्नी रंजिता रंजन पर बड़ा खुलासा। इस पॉडकास्ट में पप्पू यादव ने अपनी सांसद पत्नी को लेकर भी कई खुलासे किए। उन्होंने अपने परिवार के माहौल पर भी बातें की और बताया कि अपने माता पिता के वो इकलौते बेटे हैं, जिसका मतलब उन्हें घर पर बहुत आजादी और प्यार मिला। पप्पू यादव ने बताया, जब उनकी मां उन्हें डांटती थी तो उनके दादा, जो उस वक्त इलाके के रसूखदार व्यक्ति और सरपंच थे, वो बीच में बचाव करते थे। उनके दादा के लाड़ प्यार ने पप्पू यादव के अंदर बगावत को और हवा दी, लेकिन समाज में दबे कुचले लोगों के लिए खड़ा होने के संस्कार भी उनमें डाले। अपनी पत्नी सांसद रंजिता रंजन के साथ अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने इसे बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि रंजिता को देखते ही उनसे प्यार हो गया था, लेकिन उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पप्पू यादव ने कहा, रंजिता ने 3 साल तक मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया, मुड़कर नहीं देखा। एक सिख परिवार से वो थी और टेनिस प्लेयर थी, जबकि पप्पू यादव एक बाहुबली नेता,
प्यार में पागल पप्पू यादव ने रंजिता को पाने के लिए जहर भी खा लिया था और हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनका कहना है कि मैं उनका दीवाना था, अगर वो नहीं मानती तो मैं कभी किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। मेरी जिंदगी उनके लिए डेडिकेटेड थी और हमेशा रहेगी। पप्पू यादव ने बताया कि इस प्रेम कहानी में राजनीति के दिग्गज एसएस अहलूवालिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, और अहलूवालिया ने ही दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थता की और रंजिता के परिवार को इस शादी के लिए राजी किया। यानी पप्पू यादव और रंजिता रंजन को लेकर जो बवाल पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था, उसे लेकर भी पप्पू यादव ने बहुत सारी बातें की। लव स्टोरी से लेकर अपनी बगावती तेवर तक का जिक्र किया। पत्नी के साथ रिश्ते पर सफाई, कहा अब सब ठीक। पिछले कुछ समय से बिहार की सियासत में, सियासी गलियारों में यह बात चल रही है कि पप्पू यादव और रंजिता रंजन के बीच, यानी पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर पप्पू यादव ने पॉडकास्ट में खुलकर जवाब दिया और कहा, हमारे बीच ऑल इज वेल है, सब ठीक है। हम साथ में बात करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। वो एक अनुभवी महिला है और उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। पप्पू यादव ने मजाक में यह भी कहा, उनकी पत्नी अक्सर उन्हें पैसे बांटने से रोकती है। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति सब कुछ न्यौछावर कर दे, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक को अपना आइकन और बेटी को अपना एनर्जी बताते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का इस बार आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है और वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। एक पॉडकास्ट एक इंसान के व्यक्तित्व को किस तरीके से लोगों के सामने लाता है, एक बयान, कई बयान पप्पू यादव के बारे में आज बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव यहां खुद अपने जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। बाहुबली मेरे लिए गाली, समाज सेवी ही मेरी पहचान। पप्पू यादव बाहुबली हैं, एक अमीर परिवार से हैं, और इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल हालत शुरू से ही अच्छी रही थी। उनके साथी पैदल स्कूल जाते थे, वहीं पप्पू यादव एक एम्बेसडर और सुपर स्कूटी से स्कूल कॉलेज जाते थे। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन हमेशा सिस्टम से भिड़ने पर लगा रहता था, यानी राजनीति में इंटरेस्ट था। हमेशा बगावती तेवर उनको पसंद थे। उनका मानना है कि उस वक्त बंदूक ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और धीरे धीरे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से वो मेन स्ट्रीम राजनीति का हिस्सा बन गए और बिहार की राजनीति में एक बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान हो गई। एक पुराने किस्से का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने अपनी आज के इमेज पर भी बात की और कहा कि बाहुबली शब्द से उन्हें नफरत है। अगर कोई पप्पू यादव को बाहुबली कहता है तो पप्पू यादव को लगता है कि वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। पप्पू यादव कहते हैं कि बाहुबली कहलाने से ज्यादा बेहतर मरना है मेरे लिए। मेरी पहचान एक सेवक की है। पप्पू यादव कहते हैं कि कैसे वो आज भी दिन रात लोगों की मदद करते हैं। पॉडकास्ट के दौरान पप्पू यादव ने ढेर सारी बातों को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे गरीबों के इलाज, बेटी की शादी और दूसरे जरूरतों के लिए हर दिन एवरेज 1 से 5 लाख रुपए तक बांटते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतने पैसे कहां से मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार, दोस्त जो विदेश में ऊंचे पदों पर हैं, वो उनकी मदद करते हैं और वो अपनी जमीन बेचकर भी ये फंड इकट्ठा करते हैं। पप्पू यादव के संपत्ति को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं और इसलिए पप्पू यादव हर वक्त इसी तरीके का बयान देते हैं, जहां वो खुद को एक धनवान व्यक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके परिवार के पास बहुत सारी जमीनें हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में। उनके परिवार के लोग विदेशों से पैसा भेजते हैं ताकि पप्पू यादव गरीबों की राजनीति कर पाए। ऐसे एक नहीं, पप्पू यादव के सैकड़ों दलील हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इस पॉडकास्ट में एक और जहां बहुत सारी बातों को लेकर खुलासा किया, वहीं पप्पू यादव ने बहुत सारी ऐसे बयान दे दिए जो विवादित हैं, जो वायरल हो रहे हैं और पप्पू यादव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। निशांत कुमार पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। एक और जहां पप्पू यादव ने अपने जीवन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया, तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। नीतीश और निशांत को लेकर बहुत बड़ी बात कही और कहा कि नीतीश जी की जगह निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है। जेडीयू तभी बचेगी अगर अति पिछड़ा और दलित की राजनीति देखना चाहते हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष लगातार हमले करता रहा है। खासकर आरजेडी, कांग्रेस और पप्पू यादव खुद भी पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी कई बार ऐसी बातें कही हैं। नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसे लेकर पप्पू यादव सवाल उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री अचेत है।
बिहार में बीजेपी के हाथों में कमान है, सरकार बीजेपी चला रही है। ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबरों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उधर निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि वो राजनीति में आते हैं तो हमने पहले भी कहा है उनका स्वागत है। बीजेपी के नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दिया है, हमें भी सोशल मीडिया पर देखा है, मंत्री श्रवण कुमार का बयान सुना है, निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। निशांत कुमार को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। जेडीयू की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। विजय चौधरी से लेकर श्रवण कुमार तक ये कह चुके हैं। अब देखना यह होगा क्या निशांत राजनीति में आते हैं, क्या उनकी राजनीति में एंट्री होती है, और निशांत की राजनीति में एंट्री के बाद क्या पप्पू यादव बदल जाएंगे, क्या पप्पू यादव सुधर जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो पप्पू यादव को लेकर इन तमाम बातें, जो ये बातें चल रही है, उस पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।